तय आए हैं जी। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े हो जाइए। बाबा नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। क्या नाम है आपका? मैं विजेंद्र किसान, प्राकृतिक किसान, गांवपुर खास, गन्नौर ब्लॉक से, सोनीपत से। मैं पिछले 3 साल से ट्रेनिंग ली थी कुरुक्षेत्र। आचार्य जी के नेतृत्व में वहाँ बहुत अच्छा सीखने को मिला। प्राकृतिक खेती तो पहले से ही दादा परदादा के टाइम से चलती आ रही थी। बीच में ये अपना पेस्टिसाइड और ज़्यादा जोर पकड़ लिया, तो दोबारा हमने प्राकृतिक की तरफ और बगैर खाद दवाई की खेती की तरफ आना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पीछे ब्लॉक से अपना कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन चुने गए हैं, तो हम भी किसानों को जा गए गांव-गांव अपना उनको जागरूक करेंगे, उनको समझाओगे भाई आप बागवानी की तरफ आओ, इसमें अपना 10-15 तरह का पेड़ है फल फ्रूट का, वो लगाओ, उसके अंदर क्रॉपिंग खेती करो, अपना अदरक की करो, ये अपना हल्दी की करो, काफ़ी अपना लहसुन है, प्याज है, बेड अरवी है, ये भी खेती मतलब बागबानी में आदमी ले सकता है। तो हमारी यही मुहिम रहेगी। हम खुद भी अपनी जहर मुक्त थाली करने की कोशिश की है और आगे आने वाले टाइम में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने ब्लॉक को ज़्यादा से ज़्यादा बागबानी से और प्राकृतिक खेती से जोड़ेंगे। तो हमारा यही रहेगा कि भाई सभी किसान भाई बस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ के भाई प्राकृतिक खेती की इस मुहिम से जुड़े, बागबानी मुहिम से जुड़े। भाई इसमें हमारा बहुत ही फ़ायदा होता है और आमदनी भी डबल हो जाती है। सरकार से कोई मदद ली आपने? सरकार से जैसे हम छोटी मोटी स्कीमें जैसे खेती में चलती रहती हैं, मेरा पानी मेरी विरासत की आई थी, भाई आप धान छोड़ो दूसरी फसल की तरफ आओ। हमने उसमें DSR लगाया, मशीन से बिजाई करी, जिसमें सरकार 4,500 रुपये का अनुदान देती है, तो हमें उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलती है। वैसे हम सीधा पानी डाल कर उसमें भरकर जो पेड़े काट के लेबर से लगवाते हैं, उसमें 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। वो 10,000 रुपये का वो बच्चा ऊपर से सरकार ने और हमारी मदद की, तो कहीं ना कहीं हमें अपना खर्चा भी बचाना पड़ेगा। और थोड़ा अपने अड़ोसी पड़ोसी जो किसान भाई हैं उनको भी समझाने की ज़रूरत है। भाई कम से कम आप 2-3 किले की खेती कर रहे हैं तो 1 किले में तो कम से कम अपने खेत को स्वस्थ और मजबूत बनाने की कोशिश करें, ताकि उसमें जो उगता है वो फ्रेश और जहर मुक्त हो। तो इसी मुहिम से हम जुड़े रहेंगे। 3-4 साल से हम लगभग इसी पर प्रयास कर रहे हैं, अपना भी करते हैं, ओले की खेती कर रहे हैं। तो 1 किले में तो कम से कम अपने खेत को स्वस्थ और मजबूत बनाने की कोशिश करें, ताकि उसमें जो उगता है वो फ्रेश और जहर मुक्त हो। तो इसी मुहिम से हम जुड़े रहेंगे। 3-4 साल से हम लगभग इसी पर प्रयास कर रहे हैं, अपना भी करते हैं और किसान भाइयों को भी समझाते हैं। और मैं कपिल भाई से भी कहूँगा, ये किसान भाइयों को एकजुट हो गए, भाई सारे किसान भाइयों को काम करने की ज़रूरत है। इतना बड़ा काम नहीं है, किसानों को समझाना बहुत आसान है, सिर्फ उनको खाने के बारे में विशेष कर समझाना पड़ेगा। और हमारा ये प्रयास है कि जितने आसपास के स्कूल हैं भाई उनमें भी हम बच्चों के बीच में जाकर विजिट करें, उनको भी मतलब इनका लेक्चर एक आधा स्कूलों में भी होना चाहिए कि प्राकृतिक। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं